अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद की तारीख़ का सबसे बड़ा 16 अरब रुपए का डिफ़ॉल्ट, आज आपको इसकी ख़बर देंगे। वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत के एक अज़ीमुश्शान रिहायशी मंसूबे में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान, जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, और जो उनके साथ जो खातून मोहतसिब थी कशमाला तारिक, और इनके अलावा लातादाद जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके फ्लैट्स हैं वहाँ पर, जिसका नाम वन कॉन्स्टिट्यूशन उसको नाम दिया गया है। ये जो एक रिहायशी मंसूबा था, इसके बिल्डर ने CDA के 16 अरब के वाजिबात अदा करने से इनकार कर दिया है। और ये जो इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो तामीराती कंपनी थी, इसकी वकालत सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस एजाजुल अहसन भी करते रहे हैं। और इसी वजह से जब ये इस जो बिल्डर का केस सुप्रीम कोर्ट में आया, तो वफाकी तरक्याती इदारे के वकील ने एतराज़ किया, जस्टिस एजाजुल अहसन की मौजूदगी में, बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया। लेकिन उस वक्त बेंच के जो सरबराह थे, मशहूर ज़माना जस्टिस साकिब निसार, जो चीफ़ जस्टिस थे उस वक्त, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने न सिर्फ ये एतराज़ मुस्तरद कर दिया, बल्कि जो ये बिल्डर है उसको गैर मामूली रिलीफ देते हुए उसके कैंसिल शुदा प्लॉट की लीज़ बहाल कर दी, और उसको महज 17 अरब रुपए जो है उस पर जुर्माना किया। जबकि जो ज़मीन की मालियत है वो 65 अरब रुपया जो है वो CDA के तखमीने के मुताबिक जो है वो अदालत को अब बताई गई थी। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसी केस में जब ये मुकदमा उनके सामने आया वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का, तो उन्होंने इसको एक करप्शन की जो है एक क्लासिक एग्जाम्पल जो है वो करार दिया। और उस पर जो है उनके फ़ैसले के बाद जो है वो FIA ने इंक्वायरी भी शुरू कर दी थी। लेकिन इस इंक्वायरी जो है, इसमें बहुत से लोगों के नाम आए, इसमें कामरान लशारी का नाम आया और बहुत से लोगों के नाम आए, CDA के एक लीगल एडवाइज़र थे उनका भी नाम आया। लेकिन इस इंक्वायरी से जो है वो जस्टिस एजाजुल अहसन जो है, ये भी कहा जाता है कि वो नाखुश थे, क्योंकि एक वकील ने ये तासुर दिया था कि जैसे ये इंक्वायरी जो है उसमें जस्टिस एजाजुल अहसन जो है वो उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस व्लॉग में मिलेगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये जो मंसूबा है, इसका जो अवार्ड किया गया था, ये एक ऑक्शन की गई थी, कोई तकरीबन 13.5 एकड़ ज़मीन जो है ये कन्वेंशन सेंटर के साथ, एक बड़ी प्राइम लोकेशन है डिप्लोमेटिक इनक्लेव और कन्वेंशन सेंटर के साथ। ये जो जगह है ये क्योंकि इस्लामाबाद में, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि इस्लामाबाद में कोई 5 स्टार 2 होटल हैं, सरीना और मैरियट, और अगर कोई फ़ॉरेन डिग्निटरीज़ आते हैं तो उनको, या कोई डेलीगेशन आता है तो उनको ठहराने के लिए कोई मुनासिब जो है वो इनके अलावा कोई जगह नहीं मिलती है। और बाज़ औक़ात जगह की कमी की वजह से फिर उनको कहीं आगे पीछे जो है वो ठहराना पड़ता है, बंदोबस्त करना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पर ज़रूरत महसूस की गई कि होटल बनाया जाए। तो इससे पहले भी ये जो ज़मीन है, जो जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया, ये साबिका जो वज़ीर आज़म है बेनज़ीर भुट्टो, उनके दौर में भी ऑक्शन की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बात पर उनके ख़िलाफ़ एक नैब का रेफरेंस भी बना, और बाद में मियाँ नवाज़ शरीफ जब जो है 90s के में जब वो वज़ीर आज़म बने, उनके दौर में भी इसको ऑक्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त भी ये ज़मीन जो है वो ऑक्शन नहीं हुई। और फिर बिलाखिर जनरल मुशर्रफ ने जो है वो, चूँकि एक मुतलक़िल अनान हुक्मरान थे, उन्होंने जो है इसको ऑक्शन कर दिया। और उस वक्त जो ऑक्शन किया गया वो एक BNP नामी एक जॉइंट वेंचर था, उसको जो है ये ऑक्शन की गई। ये 3 कंपनियां थी, जिसमें बिस्मिल्लाह ग्रुप था, जिसमें एक नागरा कंपनी थी और एक पैरागॉन कंपनी जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक की है, जो कि इस वक्त वज़ीर रेलवे हैं। उनकी तरफ से जो उनके चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे जनरल तौक़ीर ज़िया, उन्होंने ये डील कराई, और फिर ख्वाजा साद रफ़ीक अपना इसमें से शेयर लेकर वो साइड पर हो गए। और फिर BNP
नाम की जो जॉइंट वेंचर था इसको एक कंपनी के नाम से जो है वो तब्दील कर दिया गया। और इसमें जो एक मज़े की बात यह है कि 4 अरब 80 करोड़ रुपए में जो है ये प्लॉट ऑक्शन हुआ और उसका 10% तकरीबन 40 करोड़ 48 करोड़ रुपया जो है वो इन जो बिल्डर थे BNP वाले, इन्होंने जो है वो CDA को दिया। और मज़े की बात कि ये कैसे दिया, ये ऐसे दिया कि वो जो इन्होंने ऑक्शन की वो उन्होंने बैंक ऑफ पंजाब को जो है मॉर्टगेज कर दी और वहाँ से जो है उन्होंने पैसे लिए और CDA को दे दिए, यानी कि इनका एक पैसा भी नहीं लगा और उन्होंने ज़मीन जो है वो ले ली। और फिर यहाँ पर उन्होंने बजाय होटल बनाने की, क्योंकि ये 4 अरब 80 करोड़ रुपया इनको इस वजह से सब्सिडाइज रेट पे मिला था कि यहाँ पर होटल बनाना था। होटल की जो ज़मीन है उसका रेट आम ज़मीन से कम होता है, क्योंकि होटल में इन्वेस्टमेंट आपको ख़ुद करनी पड़ती है। इन्होंने क्या किया, बजाय होटल बनाने के इन्होंने वहाँ पर अपार्टमेंट बना दिए और अखबारों में इश्तहारात दिए, लोगों से पैसे लिए और कई करोड़ रुपए का जो है वो एक अपार्टमेंट जो है वो बिका। सबसे सस्ता जो है अपार्टमेंट वो इमरान खान साहब को मिला। रेहाम खान ने अपनी किताब में भी इनका जिक्र किया है कि उन्होंने भी कोशिश की कि जिस तरह 1.25 करोड़ रुपए इमरान खान साहब को अपार्टमेंट मिला तो उनको भी मिल जाता, लेकिन उनको चिट्टा इनकार कर दिया जो इनके मालिक हैं अब्दुल हफीज़ शेख। उन्होंने कहा जी ये सहूलत जो है ये रियायत सिर्फ इमरान खान साहब के लिए है। तो बहरहाल ये इस तरीके से उन्होंने लोगों से पैसे लिए और यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें से उन्होंने अपने और भी जो है वो कारोबार वगैरह करते रहे, बहुत सी जगहों पर इन्वेस्ट किया। वफाकी तरक्याती इदारे ने 2016 में जो है इनकी लीज़ कैंसिल कर दी। इसके जवाब में ये जो BNP वाले हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 2017 के शुरू में जो है इस जो CDA ने लीज़ कैंसिल की थी उसको अपहेल्ड किया, उस को जो है उसकी तौसीक की उस फैसले की, और ये भी करार दिया कि यहाँ पर बहुत करप्शन हुई है और जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाए। वफाकी तरक्याती इदारे ने कुल 17 अफराद को जो है इस FIR में नामज़द किया, जिसमें साबिक चेयरमैन CDA कामरान लाशारी साहब भी थे और इनके अलावा जो BNP के जो मालिक हैं अब्दुल हफीज़ शेख वो भी थे, और साथ साथ दीगर जो CDA के अफसरान के अलावा एक लीगल एडवाइज़र राय नवाज़ खरल भी जो है उसको नामज़द किया गया। राय नवाज़ खरल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ज़मानत की दरख्वास्त लेकर आए तो उसमें उन्होंने ये बात की कि मुझे इस वजह से जो है वो इस केस में फंसाया गया है कि FIA वाले चाहते हैं कि मैं जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उनके ख़िलाफ़ एक बयान दूं, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो इस केस में BNP के वकील भी रह चुके हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में जो है जब जज बनने से पहले वो वकालत करते थे तो उन्होंने हाई कोर्ट में जो है BNP का एक केस लड़ा था। और फिर ये कहा जाता है कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो शायद इसी वजह से जो है वो नून लीग से नाखुश भी थे, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि एक जो उनको बताया गया, और राय नवाज़ खरल जो उन्होंने ख़ुद कहा कि मैंने जज साहब को बताया है कि ये जो है वो आपको इस केस में फंसाना चाहते हैं। तो फिर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था इसकी इंट्रा कोर्ट अपील जो है जब डिसाइड हुई और वही CDA का जो है वो फैसला बरकरार रखा गया लीज़ कैंसलेशन का, तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, और जहाँ पर साकिब निसार जो है 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे और जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच पे मौजूद थे जब CDA के जो वकील थे मुनीर पराचा उन्होंने इनकी मौजूदगी पर एतराज़ किया और कहा कि ये तो इस कंपनी का केस लड़ते रहे हैं, ये इनको इस बेंच में नहीं होना चाहिए। ताहम उनका एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया और बेंच ने जो है वहाँ पर एक बड़ी अजीब और हैरानकुन जो है वो डेवलपमेंट हुई कि साकिब निसार साहब ने ये कहा कि मुझे एक इंट्यूशन हुई है, मैंने एक ख्वाब में देखा कि इस पर जो है वो इनके ऊपर जुर्माना जो है वो 17 अरब रुपए का डालना चाहिए, तो ये 17 अरब जो है वो इनको देना पड़ेगा। ताहम उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर डिफ़ॉल्ट की सूरत में CDA इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेगा और ये प्लाट अपने कब्ज़े में ले लेगा, लेकिन बड़ी चालाकी से ये जो बिल्डर हैं इन्होंने ये जो अदालती आर्डर आने के बाद उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मैनेज किया, जहाँ पर ये ऑडिट पैरा जो है ये ज़ेरे इल्तवा था, और वहाँ पर जो उस वक्त चेयरमैन थे नून लीग के राना तनवीर, उन्होंने कमाल होशियारी से इस पैरे को जो है वो निपटा दिया। CDA को कहा कि आप इनकी लीज़ रिस्टोर कर दें।
अब सूरत हाल ये है कि वो जो 17 अरब रुपया उस पर जुर्माना लगाया था BNP वालों पर, उन्होंने CDA को एक ख़त लिख दिया और कहा जी कि हमारी इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम आपके ये पैसे दे सकें। और उन्होंने ये कहा है, बड़ी एक अहमकाना किस्म की उन्होंने प्रपोज़ल दी। उन्होंने कहा कि CDA जो है उसको, ये जो हमने कमर्शियल एरिया है इसमें से हम कुछ थोड़ी सी ज़मीन उनको दे देते हैं, तो वो उसमें से इवैल्यूएशन करके जो उनके पैसे बनते हैं 16 अरब रुपया तो था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये किबोर का जो डिस्काउंट बनता है वो 5 अरब तो उसमें से हमने माइनस कर दिए हैं, बाकी 9 अरब की जो है वो हमारे से कोई ज़मीन का टुकड़ा ले लें और अपना जो है वो पैसे पूरे कर लें। यही ऑफ़र उन्होंने बैंक ऑफ पंजाब को भी की थी जब वो डिफ़ॉल्ट कर रहे थे और बैंक ऑफ पंजाब उनके ख़िलाफ़ अदालत में चला गया था। और अब सेम ये चीज़ जो है वो CDA के साथ कर रहे हैं। और नाज़रीन देखें कि कितनी ये ठगों का जो है ये टोला, कि ये कैसे आपने एक CDA से 13.5 एकड़ ज़मीन ले ली और उसके पैसे आपने अभी तक CDA को नहीं दिए, उसमें सिर्फ आपने 1 अरब 70 करोड़ रुपया दिया और बाकी जो ये 17 अरब रुपया था, 16 अरब रुपया था, उसका आप CDA को कह रहे हैं कि हमारे से चंद कनाल जो है वो आप प्लॉट ले लें, कमर्शियल ज़मीन ले लें और अपने पैसे पूरे कर लें। तो इससे उन्होंने जो CDA का वो जो तखमीना था जो कि 65 अरब रुपये का जो है, उन्होंने कहा था कि हमारी ज़मीन जो है जो 65 अरब रुपये की है कमर्शियल की, वो उसको उन्होंने सच साबित कर दिया। इस पे CDA ने जो है, ये भी लगता है कि मिली भगत है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से जो है वो ओपिनियन मांगी है। और ये भी हो सकता है कि शायद ये भी इसी बिल्डर ने जो है वो उनको सजेस्ट किया हो कि आप अटॉर्नी जनरल से एक झूठी सच्ची सी ओपिनियन लेके वो हमारे हवाले कर दें और हम जो है इसको जो 9 अरब रुपया या 16 अरब रुपया था वो उनका वेव ऑफ हो जाएगा। और ये तो ऐसा ही हुआ कि एक शख्स किसी से घर ख़रीदता है और घर ख़रीदने के जो उसके पैसे हैं वो भी वो किसी बैंक से को थोड़ी बहुत पहली किस्त दे देता है और बाकी कहता है कि ये एक बागीचा जो है ये आप उसको ले लें और इससे अपने जो बाकी पैसे हैं वो पूरे कर लें। तो इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।